जब एक महिला अल्टीमेट होती है तो उसका इरेगुलेशन होना, उसके बाद उसको ऑर्गेन्जम पे पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो ऑर्गेन्जम पे पहुंचती है और जब उसका इरेगुलेशन होता है तो ही एक महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। क्योंकि ये जब दोनों चीज होती है तो वहां पे होता क्या है कि एक वहां पे व्हाइट कलर का मिल्की सा चिपचिपा डिस्चार्ज निकलता है। ये डिस्चार्ज निकलना काफी जरूरी है, ये म्यूकस का निकलना काफी जरूरी है। एक पुरुष का क्यों जरूरी है? जो सेल्स होता है जब एक महिला के योनि के द्वारा एंटर करता है, अंदर जाता है, तो वहां पे उसको कुछ ऐसे चीजों की जरूरत होती है जिससे कि वो मरे नहीं। पहले ही जो महिला का वजाइना होता है वहां पे बैड बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद रहती है। तो जब एक महिला अल्टीमेट होती है, एक पुरुष और एक महिला जब अल्टीमेट होते हैं, तो वहां पे वो जो मिल्की सा व्हाइट कलर का जो डिस्चार्ज होता है वो निकलता है। जब वो निकलता है तो वो आपके जो मेल के सेल्स हैं, जो स्पर्म है, उसको ऊपर तक पहुंचाने में उसका मदद करते हैं। उसको एक जो है सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं ताकि वो ऊपर तक पहुंच जाए। ऐसा होता है ना कि आपके घर में कोई आ रहा है तो आप उसको सुरक्षा देते हो कि कहीं से आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, मेरे घर में आए हो गेस्ट के रूप में, तो चाय नाश्ता हर चीज उसके लिए केयर करते हो, ख्याल करते हो कि आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह जब एक स्पर्म होता है जब अंदर एंटर करता है तो उसके लिए वो माहौल चाहिए। वो माहौल जब उसको मिलेगा तो ही वो ऊपर तक पहुंच पाएगा। जब उसके लिए उसके जैसा माहौल नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे मर जाएगा। वो धीरे धीरे पहले ही मर जाएगा तो ऊपर तक ना पहुंचेगा, और ना ही तो उसकी सेल्फ लाइफ जब वो आपके स्लीपिंग ट्यूब में पहुंच जाता है तो उसकी सेल्फ लाइफ 4 से 5 दिन रहती है। वरना अगर आपके स्लीपिंग ट्यूब तक नहीं पहुंचता है तो उसकी सेल्फ लाइफ का तो कोई ठेक ठिकाना नहीं है कि वो कितने दिन तक जीवित रहेगा, क्योंकि पहले ही मर जाएगा। पहले ही उसको माहौल नहीं मिलेगा, वैसा उसको वातावरण नहीं मिलेगा, तो पहले ही वो बिल्कुल मर जाएगा। तो इसीलिए जब अल्टीमेट होते हो, जब आप इरेगुलेशन करते हो, इरेगुलेशन एक महिला में होना जरूरी है। एक महिला को ऑर्गेजम पे पहुंचना जरूरी है, क्योंकि जब इरेगुलेशन होगा, ऑर्गेजम होगा, तो ही एक महिला से वो चिपचिपा डिस्चार्ज निकलेगा, वरना वो चिपचिपा डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब फ्रेंड्स जानते हैं कि ये क्यों निकलता है, इसको ये तो जान लिए कि ये क्यों निकलता है, लेकिन अब जानते हैं कि इसको निकलना क्या जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको निकलना जरूरी है, क्योंकि जब ये नहीं निकलेगा, जब ये चिपचिपा पदार्थ नहीं निकलेगा, जब महिला ऑर्गेनिज्म पे नहीं पहुंचेगी, इरेगुलेशन उसके अंदर नहीं होगा, तो होगा क्या कि उसका वजाइना बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। वहां पे कोई चीज ऐसा नहीं महसूस होगा जिससे कि जो मेल का जो सेल्स है उसको जब अल्टीमेट होते हो तो जो पुरुष है उसको भी तो साथ देना है एक महिला को, तो उसको साथ नहीं मिलेगा। तो उस चीज जब अल्टीमेट होगे तो वो चीज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो महिला है वो बिल्कुल ड्राइनेस उसके अंदर है। ड्राइनेस होने की वजह से वो अच्छे से अल्टीमेट नहीं हो पाएगी, पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, जिससे कि आप उस चीज को अच्छे से नहीं कर पाओगे, इंजॉयमेंट आपको अच्छे से नहीं मिल पाएगी, और ऑर्गेन्जम पे महिला नहीं पहुंच पाएगी, और पेन होने लगेगा। पेन होने की वजह से आप पहले से ही उस चीज को से डरने लगोगे। तो क्या करते हैं, जो नए नए कपल होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर से जेल वगैरह लाकर और उसको लुब्रिकेशन कर लेते हैं, लुब्रिकेट कर लेते हैं। तो लुब्रिकेशन आपको जो महिला है उसके अंदर से होना चाहिए, तो ही प्रेगनेंसी होगी। इस चीज को भी बहुत आप लोग बहुत गौर से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। नहीं तो क्या होता है कि और जब तक महिला एक ऑर्गेन्जम पे नहीं पहुंचती है, जब तक महिला में लुब्रिकेशन नहीं होती है, जब तक महिला लुब्रिकेट नहीं होती है, तब तक उसको जो मेल के सेल्स एंटर करते हैं वो उतना जो है मजबूत नहीं बनते हैं जो कि एक अंडे को फर्टिलाइज कर ले, और इतना उसके अंदर पावर शक्ति नहीं होती है कि ऊपर तक पहुंच पाए, क्योंकि पहले ही वो मरने लगेंगे। तो महिला के अंदर लुब्रिकेशन होना काफी जरूरी है, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस का निकलना काफी जरूरी है। जब सर्वाइकल म्यूकस नहीं निकलेगा तो डिहाइड्रेशन का सामना आपको करना पड़ेगा। आपका वजाइना बिल्कुल ही सूखापन हो जाएगा, सूखा सूखा हो जाएगा, ड्राइनेस हो जाएगा, और आपका जो पार्टनर है वो जो काम उसको करना है वो नहीं कर पाएगा, जिस वजह से कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी।
इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपका एस्ट्रोजन कम रहेगा, अगर आपका लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे का रीजन ढूंढिए। तो अगर लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे का रीजन है कि आपके अंदर एस्ट्रोजन कम है। दूसरा, कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज जैसे कि आपके अंदर गांठ हो रही है, रसौली हो रही है, फाइब्रोइड हो रही है, तो भी उसमें क्या होता है कि आपको लुब्रिकेशन नहीं होगा, और जब अल्टीमेट होगे तो वहां पे आपको पेन होने लगेगा, और अल्टीमेट होने का बिल्कुल भी आपको मन नहीं करेगा। तो जब अल्टीमेट रिलेशन ही नहीं बनाओगे, अल्टीमेट रहोगे ही नहीं, तो कहाँ से प्रेगनेंसी होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड्स, ये बातें महिलाएं जो है डॉक्टर से भी बात करने में शर्माती हैं, हिचकिचाती हैं, और अंदर ही अंदर इस चीज को घुटती रहती हैं। तो इस चीज पे मेरी एक इंस्टाग्राम की सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मुझे इस चीज पे वीडियो चाहिए, तो उन्होंने बहुत अच्छा मुझसे सवाल पूछा था। मैंने आज तक इस चीज पे वीडियो नहीं बनाया था, जो कि मैं डिटेल में आपको समझा रही हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। उसके बाद दूसरी बात फ्रेंड्स, कि क्या होता है कि कितने कपल्स होते हैं कि जब रूम में एंटर किए, बस अपना और महिला को ऑर्गेजम नहीं पहुंचा पाते हैं, इरेगुलेशन नहीं हो पाता है, और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है। पहले आपको अपनी पार्टनर को ऑर्गेजम पे पहुंचाना है। जब ऑर्गेजम पे पार्टनर आपको पहुंचेगी, तभी उसके अंदर से ये डिस्चार्ज निकलेगा, तभी वो लुब्रिकेशन होगा, और तभी सेक्सुअल डिजायर बढ़ेंगे। जो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं तभी जो है उसके अंदर बढ़ेंगे, पनपेंगे, जिससे कि आपको आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को जो है ऑर्गेजम पे पहुंचने में जो है सहायता मिलेगी। और जब महिला इरेगुलेट करेगी, तो आपको प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। अगर आपका म्यूकस नहीं निकलता है, आप लुब्रिकेट नहीं करते हो, कुछ भी कर लेते हो लेकिन नहीं करते हो, ये न्यू कपल जिसकी मैरिड न्यू हुई है, उसमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। या फिर अगर आप जो है मेनोपॉज की ओर जा रहे हो, मेनोपॉज हो गया है, तो भी ये महिलाओं को ड्राइनेस की समस्या काफी ज्यादा होती है। दोनों कंडीशन में ड्राइनेस की समस्या होती है। तो आप एक काम करो, आप क्या करो कि आप जायफल, नटमेग, या फिर नटमेग को ही जायफल बोला जाता है, जायफल या शतावरी, दोनों में से कोई एक चीज लाओ, और केवल चुटकी भर उसका पाउडर बना लो। पाउडर बना के चुटकी भर आप क्या करो कि गरम गुनगुने दूध में आप उसको डालो, और डाल के अपना पी लो। इससे क्या होगा कि जो आपके अंदर लुब्रिकेशन नहीं बन रहा है, जो आपके अंदर सर्वाइकल म्यूकस नहीं बन रहा है, जो आपकी सेक्सुअल डिजायर नहीं बढ़ रही है, जो है संभोग करने में आपको कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, पेन हो रहा है, क्योंकि पेन इसीलिए होता है कि आपके अंदर लुब्रिकेट आप नहीं कर रहे हो, जिससे कि आपको पेन वगैरह होता है। तो अगर आपके अंदर पेन हो रहे हैं, तो ये सारी समस्याओं का हल है ये दो चीज। ये बहुत महंगा नहीं मिलता है, पंसारी की दुकान पे जाओगे तो वहां पे जायफल मिल जाएगा, या फिर आपको शतावरी मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज लेना है, दोनों चीज नहीं लेना है। कोई एक चीज लेकर और इसका इस्तेमाल करो। आप पीरियड में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और महीने भर इसका इस्तेमाल करो। केवल एक टाइम इसका इस्तेमाल करो, रात के रात। ये आपका सर्वाइकल म्यूकस नहीं बन रहा है, तो ये आपको सर्वाइकल म्यूकस बनाने में काफी मदद करेगा। और महिलाओं में सर्वाइकल म्यूकस बनना काफी जरूरी है, क्योंकि जब सर्वाइकल म्यूकस बनेगा तो ही तो आप समझोगे कि आपका अब अंडा रेप्चर होने वाला है, क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस बनता है तो अब होने वाला करता है, और अब आपकी बॉडी बताती है कि अब आपके अल्टीमेट होने का। तो आप इस बात को, छोटी छोटी टिप्सों को ख्याल रखिएगा, तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वायरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।